बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज बड़े अहम मौजू पे हम बात करेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। कल एक ख़बर आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो काफ लीग है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो चुके हैं और एक प्रेस रिलीज़ आने के बाद हमें पता चला कि इन दोनों सियासी जमातों के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कहीं हुए हैं और उनके नताइज जो है वो आ चुके हैं। इस पे हमने बात करनी है क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ने पूरे इलेक्शन का हुलिया बदल दिया, पूरा सिनेरियो बदल दिया, पूरे हालात बदल दिए। लेजिस्लेशन हो गई, कानून साजी, 26वीं आईनी तरमीम आ गई, अदलिया पर कंट्रोल बढ़ गया। तो इसके पीछे इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला था। इसके पीछे 13 जनवरी 2024 है उसका फ़ैसला था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे उस वक़्त, उन्होंने ये फ़ैसला दिया था और उस फ़ैसले के असरात हैं कि पूरा सिनेरियो जो है वो बदल चुका है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं पाकिस्तान में उनकी क्या जो है वो अफादियत है या किस तरह होते हैं या उनकी औकात, तो बड़ा अजीब वर्ड होगा लेकिन औकात क्या है उस पे हमने बात करनी है कि और क्योंकि 13 जनवरी के फ़ैसले ने बहुत गहरे असरात छोड़े हैं, इसलिए इस पे बड़ी तफसील के साथ बात करना जो है वो ज़रूरी है। ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात जब होते हैं तो हमें मालूम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर होंगे तो मुझे पता है कि या तो शहबाज शरीफ साहब सदर होंगे अगर नवाज शरीफ साहब नहीं बन सकते जिस तरह माजी में था, तो अगर नवाज शरीफ साहब बन सकते हैं तो वही सदर होंगे। JUIF के इंतखाबात होंगे इंट्रा पार्टी तो मौलाना फजल रहमान ही उनके सरबराह होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे तो या तो आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। ANP के तो होंगे तो ANP के वही लीडर होंगे जो पहले जो है वो इसके सरबराह बनते आ रहे हैं। MKM जो है वो बनी टूटी उसके मामला जो है वो मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है जिनके प्रॉपर जो है वो इंतखाबात होते हैं, एक जमहूरी जो है वो पूरा सिस्टम जो है मौजूद है। इसके अलावा जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सियासत में हमें एक्टिव जो है वो नज़र आती हैं, उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन क्या हुआ, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 9 मई 2023 का जो वाक़या हुआ, जो सानिया हुआ, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई। उसकी लीडरशिप जो है वो जेलों में चली गई, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ रोपोश हो गए, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, कुछ ने पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर लिया, पूरी पार्टी बिखर गई। उसके बाद क्या हुआ, एक से दूसरे से तीसरे इलेक्शंस जो वो होते रहे, उसमें कुछ जो है वो सुकम रहते गए, इलेक्शन कमीशन उन पे सवालात उठाता रहा। फिर क्या हुआ, फिर अचानक इलेक्शन आते हैं 8 फरवरी के, तो नवंबर 2023 को ये मामलात शुरू होते हैं। इलेक्शन कमीशन पहले जो है वो बल्ले का निशान, मतलब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको कलअदम करार देते हैं तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। फिर पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में, और ये तकरीबन 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के दरमियान सारे मामलात होते हैं। और 13 जनवरी आखिरी दिन था जिस दिन आपने सिंबल जमा करवाना था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। तो 3-4 दिनों में सुबह से शाम और रात गए तक काजी फाइज ईसा साहब ने अदालत लगाकर ये जो है वो देखने की कोशिश की कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कैसे जो है वो उस आइन से बाहर हो गए हैं। हालांकि यही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे, उनकी अदलिया थी, मौजूद थी। प्री पोल इलेक्शंस में जो रिगिंग के इल्ज़ामात थे क्या एड्रेस हुए? मैं मरकजी इलेक्शंस की बात कर रहा हूं जिसने इस मुल्क के मुस्तकबिल को तय करना होता है। प्री पोल रिगिंग, पोल डे जो इश्यूज थे उनके इल्ज़ामात और पोस्ट पोल जो इश्यूज थे, क्या उनके इल्ज़ामात को एड्रेस किया गया? क्या इलेक्शन कमीशन ने उनको एड्रेस किया? क्या इलेक्शन कमीशन ने उन सवालात के जवाबात दिए जो इलेक्शन के हवाले से या इलेक्शन धांधली के हवाले से सवालात उठाए गए? और जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले सवालात थे, क्या उन्होंने जवाब दिए? हमें तो कहीं जवाब नज़र नहीं आया। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी मौजूद थे, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई जो वो इन इश्यूज़ को एड्रेस करते हमें वो नज़र नहीं आए। लेकिन वो ये चाहते थे, अच्छा ये जो मरकज़ी इलेक्शन है जिसने पूरे मुल्क का एक मुस्तकबिल तय करना होता है, ये इलेक्शन 1973 के उस आइन के मुताबिक
आइन की मंशा के मुताबिक और जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसकी मंशा के मुताबिक ये इलेक्शंस होने चाहिए थे और फोकस इस पे होना चाहिए था। इस आइन पे तो अमल नहीं हो सका। लेकिन जो हमारी अदलिया है, काजी फायज ईसा साहब थे, वो कह रहे थे कि एक पार्टी है, वो पार्टी का जो आइन है उस आइन पे हमने अमल करा के छोड़ना है, और हमारे सामने जो 10-20 लोग आए हुए हैं, हमने उनको जो है वो उनके इश्यूज़ को जो है वो देखना है। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, जो फॉर्मेलिटी है, 13 जनवरी को इलेक्शन, उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आया और बल्ले का निशान एक पॉलिटिकल पार्टी से ले लिया गया। फिर क्या हुआ, जो उनके पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में जितने उम्मीदवार थे, तमाम में जो है वो कई 100 सिंबल जो है वो दिए गए, मुख्तलिफ सिंबल दिए गए। इसके बावजूद 8 फरवरी इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो कुछ और थे, उसके इल्ज़ामात कुछ और हैं, और 9 फरवरी के जो है वो कुछ रिजल्ट हमें मुख्तलिफ नज़र आए। उसमें इस्लामाबाद की नशिस्तें, पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे वो क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस अगर 13 जनवरी का फैसला जो है वो उसी नहज पे आता कि पाकिस्तान में मुरव्वजा जो उसूल या मुरव्वजा जो एक फॉर्मेलिटी बनी हुई है, उसको कम से कम उस तनाजुर में तो आप देख लें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और एक पार्टी से सिंबल का निशान लिया गया। फिर 8 फरवरी, फिर 9 फरवरी, फिर इलेक्शन के बाद इलेक्शन एक्ट के हवाले से लेजिस्लेशन, जो पहले भी लेजिस्लेशन हो चुकी थी, और उसके बाद आपने देखा कि एक गवर्नमेंट आती है, उनके ट्राइब्यूनल्स में केसेस हैं, वो केसेस आज तक रिजॉल्व नहीं हुए। फिर 26वीं तरमीम, फिर ट्रांसफ़र जजेस। तो गोया के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जिस तरह जो है वो 13 जनवरी का फैसला दिया गया, और अब जब जे काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस की प्रेस रिलीज आई, तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि काजी फायज ईसा साहब क्या इनकी इस प्रेस रिलीज को, क्या इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मानेंगे? मानना पड़ेगा, कोई हाल ही नहीं है। और हम उस वक्त भी कहते थे कि उनको भी आप माने या आप इलेक्शन के बाद तक टाइम दे दें, कोई जुर्माना कर दें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और उसके असरात हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भी देखे हैं। अभी 26वीं तरमीम हो चुकी है, ट्रांसफ़र जजेस आ चुके हैं, अदलिया पर कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है एग्जेक्टिव का वो बढ़ चुका है, और जो निज़ाम इंसाफ है वो जो आम आवाम का जो उस पर एतमाद होता है, उस एतमाद को बहुत ठेस पहुंच चुकी है। तो ये निज़ाम जो है कैसे चलता है, ये 13 जनवरी का फैसला उसने सारा कुछ जो है वो बदल के रख दिया।